हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैंटास्टिक। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट। पहले आपको बता दें कि असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर लाइक सेल्फ असेसमेंट है हमारे पास, समरी असेसमेंट और असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, रेगुलर असेसमेंट जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रीअसेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शनलेस असेसमेंट्स। तो ये सभी असेसमेंट्स वी आर गोइंग टू डू, लेकिन हम एक एक करके असेसमेंट्स को लेंगे। तो सबसे पहले वी आर कंसीडरिंग सेल्फ असेसमेंट। तो इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सेल्फ असेसमेंट की दी जाएगी। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है और कैसे इस पर प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A कवर की गई है। 140A इज द सेक्शन विच इज एप्लीकेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट। अंडर दिस असेसमेंट एसएससी कंप्यूट्स हिज टोटल इनकम। इस असेसमेंट में एसएससी अपनी इनकम को कंप्यूट करता है। अब हमें पता होना चाहिए इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है। हमें मालूम है कि हम अपना पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर लेते हैं। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम कमाई जाती है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। एक एसएससी से ये एक्सपेक्टेड है इस पूरे साल की इनकम में जितने भी उसने पूरे साल के टेन्योर में उसने जितनी भी इनकम कमाई है, इट मे बी इनकम फ्रॉम सैलरीज, it may be income from house property, it may be profits and gains of business or profession. We have 5 heads now. Or it may be income like capital gains, पूंजी लाभ, और वो इनकम हो सकती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन सब को एड ऑन करके वी अराइव एट ग्रॉस टोटल इनकम। ये सब हम लोगों को मालूम है कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड्स के कॉम्बिनेशन से, एग्रीगेशन से क्रिएट होती है। सो इन दिस असेसमेंट एसएससी कंप्यूट्स हिज टोटल इनकम। दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? वी ऑल नो दैट वी नीड टू डिडक्ट सम डिडक्शंस, जिनके सेक्शन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस अब माइनस करें तो यू कैन अराइव एट टोटल इनकम। इस टोटल इनकम को कंप्यूट एसएससी करता है। सो आई हैव रिटन हियर अंडर दिस असेसमेंट एसएससी कंप्यूट्स हिज इनकम। कंप्यूटेशन कैसे होती है यू शुड नो। इस केस में एसएससी अपनी इनकम को कंप्यूट करता है। कैलकुलेट्स टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट। सेकेंड स्टेप क्या लिया जाता है बाय दी एसएससी? वो खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करता है। अब ये जो आपके पास टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम पर आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। टैक्स कैसे कंप्यूट करना पड़ता है? वी नो दैट वी हैव सर्टेन स्लैब्स। स्लैब्स क्या मतलब? इंडिविजुअल अगर है, एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से कम है, ही और शी इज़ कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल, तो उसकी इनकम पर कैसे टैक्स एप्लीकेबल होता है? अभी हम प्रीवियस ईयर हम असेसमेंट ईयर 22-23 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो वी हैव फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट वी कैन से नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पे एसएससी हैज़ टू पे 5% टैक्स। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है एट द रेट ऑफ 20%, और बैलेंस वॉट एवर इज लेफ्ट उस पर आपको टैक्स लगता है 30%। एक ऐसा पर्सन जो कि एक इंडिविजुअल है, उस पर असेसमेंट ईयर 22-23 की ये स्लैब लगेगी जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उस पर टैक्स की स्लैब डिफरेंट होगी। सीनियर सिटीजन पे टैक्स की स्लैब कैसे चलती है? फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ इज नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़ पर टैक्स का रेट रहेगा 5%। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर टैक्स का रेट होगा 20% एंड बैलेंस पर 30%। कुछ बच्चों को स्लैब्स लर्न नहीं होती, सो स्लैब लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है? फर्स्ट 2 लिमिट्स का कॉम्बिनेशन 5 लाख होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 इन 250 5 लाख। अगर सीनियर सिटीजन में वो 3 लाख है तो नेक्स्ट लिमिट अपने आप 2 लाख हो गई है। 3 + 2 5, यहाँ पर 250 + 250 5 लाख। नेक्स्ट आपका 5 लाख 20% ही रहता है। अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें, सुपर सीनियर सिटीजन कौन इंसान होता है? एक ऐसा इंसान जिसकी एज 80 एंड अबव होती है। 60 से अबव सीनियर सिटीजन, 80 से अबव सुपर सीनियर सिटीजन होता है। ही और शी मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है।
तो आपकी इनकम जिस तरीके से चलेगी आपको वैसे टैक्स लगेगा। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फर्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर कोई टैक्स नहीं लगता, नील। अब चलिए मैं यहीं पर बता देती हूँ, मैंने कहा था पहली 2 लिमिट्स का टोटल आपका 5 लाख होता है। सुपर सीनियर सिटीजन को पहली 2 लिमिट्स तो इकट्ठी मिल गई 5 लाख रुपीज़, दैट मीन्स उसके पास नेक्स्ट वाली लिमिट 5% वाली होती ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर 20%, राइट। देखिए अपने आप ही हो गया ना, फर्स्ट 2 लिमिट्स सुपर सीनियर को इकट्ठी मिल गई तो 5% वाली लिमिट उसे नहीं मिल पाएगी, सीधा वो 20% में जाएगा एंड बैलेंस 30%। इज दैट ओके? तो एसएससी ये स्लैब को इस्तेमाल कर रहा है। जो भी एसएससी जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, अकॉर्डिंगली ही और शी विल पिक अप द स्लैब रेट्स और उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और टैक्स जो भी आपने कैलकुलेट किया है, जो भी स्लैब लगाई है, जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है, उस पर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज के अलग रेट्स हैं, वो डिफरेंट वीडियो में कवर किए जाएंगे। और साथ में आपको एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस विच इज़ 4%, वो पे करना पड़ता है। एंड देयर आफ्टर यू कैन कैलकुलेट योर टैक्स पेबल, राइट। ये आपका टैक्स पेबल निकलेगा। अब ये असेसमेंट कौन कर रहा है? इज इट असेसिंग ऑफिसर? नो, नॉट एट ऑल, इट्स सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे जो भी ये कैलकुलेशंस कर रहा है, एसएससी इज डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस बाय हिमसेल्फ, वो खुद अपनी कैलकुलेशंस कर रहा है। In this case, SSC computes his total income, calculates the tax payable, deposits the tax interest by himself. That's why it is known as self-assessment. इसीलिए इसे self-assessment कहा जाता है। So इस तरीके से उसने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, टैक्स पेबल निकाल लिया है। अब उसे ये टैक्स पेबल जमा करवाना है, डिपॉजिट, ही हैज़ टू डिपॉजिट दिस अमाउंट ऑफ टैक्स विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट कई बार एसएससी ये बोलता है कि मैंने ऑलरेडी कुछ एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है। कैसे जमा करवा दिया है? एडवांस टैक्स उसका बनता था, उसने पहले ही डिपार्टमेंट में जमा करा दिया, और मे बी इट इज़ पॉसिबल कि उसका कुछ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, कुछ इनकम उसने अर्न की थी जहाँ पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। सो ही नीड नॉट टू पे दैट टैक्स अगेन, ऑफ कोर्स येस। तो अगर उसके पास कोई एडवांस टैक्स है, अगर कोई टीडीएस या टीसीएस है, अगर कोई रिलीफ है, रिलीफ में भी अंडर सेक्शंस 89, 90, 90A, या फिर कोई टैक्स क्रेडिट है लाइक मैट और एएमटी क्रेडिट है, वो सब माइनस कर देने हैं। देयर आफ्टर ही कैन अराइव एट नेट टैक्स पेबल। ये हो गया उसका नेट टैक्स पेबल जो उसे डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। और क्योंकि वो लेट हो चुका है, अगर वो एडवांस टैक्स उसे जमा करवाना था और वो उसने जमा नहीं कराया, हमने पिछले वीडियोस में भी किया है, नहीं जमा करवाया, तो दैट मीन्स ही इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो, उसको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। टैक्स पेबल जो भी उसका आया है, अगर उसने एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया या कोई भी चूक हो गई टैक्स पे करने में, डिले हो चुका है, सो ही नीड्स टू ऐड इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ही विल पे सच अमाउंट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो आई कैन से हियर टैक्स पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के बेस पे, क्योंकि उसने खुद ही कॉम्प्यूट किया है, सो सेल्फ असेसमेंट के बेस पर उसका कितना टैक्स बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो लेट अस रीड इट। यहाँ पर अगर हम कहें कि इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, तो सेल्फ असेसमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएससी खुद अपना टैक्स डिपॉजिट करवाता है, खुद ही कैलकुलेशन करता है, खुद ही टैक्स पेबल कैलकुलेट करता है, खुद ही इंटरेस्ट जमा करवाता है, और ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना इंटरेस्ट के साथ अपना एक अमाउंट डिपॉजिट कराता है, टुगेदर विद चालान। एक रिसिप्ट मिलती है उसे, चालान मिलता है जितना उसने टैक्स डिपॉजिट करवाया है, राइट। अब यहाँ तक ये चीज़ क्लियर थी। In this assessment, SSC computes his total income, calculates the tax payable on the basis of assessment, and deposits the tax and interest by himself. खुद जमा करवाता है, that's why it is known as self assessment. अब इसके आगे अगर हम कहें ठीक है, हो गया सेल्फ असेसमेंट करवा दिया उसने, अब क्या? अब बात आती है शॉर्टफॉल इन पेमेंट। इफ द एसएससी हैज़ पेड द अमाउंट बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट बट द एक्चुअल अमाउंट ही हैज़ पेड इज लेसर देन द अमाउंट ही हैज़ टू डिपॉजिट, जितना उसे जमा करवाना चाहिए था उतना नहीं जमा करवाया, उसने कुछ लेसर अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो क्या होगा? सो इफ़ देयर इज शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ
सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो उसने टैक्स जमा कराया है, तो उसे 3 अमाउंट्स पे करने थे, एक फ़ी पे करनी थी, एक इंटरेस्ट पे करना था और टैक्स पे करना था। तो अगर अमाउंट शॉर्ट है तो पहले किस चीज़ को कवर किया जाएगा, पहले कवर किया जाएगा फीस पेबल। तो इनकम टैक्स सबसे पहले अपनी फ़ीस की डिडक्शन करेगा उस अमाउंट में से, उसके बाद इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो टैक्स पेबल रहेगा। तो जो शॉर्टफॉल आपका आएगा ना वो टैक्स पेबल का आएगा, फीस और इंटरेस्ट इनकम टैक्स पहले कवर करेगा। सो 1 2 3 आई हैव रिटन हियर। फर्स्ट अमाउंट जो आएगा वो फीस पेबल आएगा, सेकेंड अमाउंट इंटरेस्ट का कलेक्ट करेगी डिपार्टमेंट और थर्ड अमाउंट जो बचेगा वो टैक्स पेबल में जाएगा। मतलब अगर आपका अमाउंट शॉर्ट पड़ा तो टैक्स पेबल में से शॉर्ट पड़ा है, मतलब यू नीड टू पे टैक्स अगैन, जो बचा है वो टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि फीस और इंटरेस्ट आप पहले पे कर चुके हैं, राइट। सो देयर आर कंसिक्वेंसेस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और फी। अगर हम टैक्स इंटरेस्ट और फीस जमा नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, या फिर कम जमा करवाएंगे या फिर जमा करवाने के बाद हम लेसर अमाउंट जमा कराया और उसके बाद जमा करवाया ही नहीं। इन एनी केस एसएससी शेल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। उस एसएससी को एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, जिसने फॉल्ट किया है इनकम टैक्स का पेमेंट करने में, उसको एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा एंड ही शेल बी लायबल टू पे, ही और शी शेल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1% ऑन शॉर्टफॉल। जितना भी अमाउंट आपने कम जमा करवाया है उसका 1% सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वी नो जमा करवाना पड़ता है। सो दिस वॉज अबाउट सेल्फ असेसमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 140A। सो दिस वॉज कंप्लीट अबाउट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या किया हमने, कंप्यूटेशन किया, टैक्स पेबल निकाला और टैक्स और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि अगर टैक्स कम पे करते हैं तो कैसे रिकवरी के होते हैं 1 2 3 स्टेप्स में, और नॉन पेमेंट में आपको इंटरेस्ट लगेगा फिर से। सो उसके बाद हमारा आता है समरी असेसमेंट और असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न दैट वी विल आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट असेसमेंट, नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे कनेक्टेड। चैनल का लिंक मैं आपको बता देती हूँ, फनटैक्सटिक है बाय दीपिका अरोड़ा मदान, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा मदान। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी बेस्ड ऑन समरी असेसमेंट और वी कैन से असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, राइट। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।